अपने पार्टनर को गिफ्ट नहीं ग्रोथ दें। क्या आप भी मेरी तरह अपनी वाइफ को 12 लाख का फंड गिफ्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपके गिफ्ट सिर्फ खुशी नहीं बल्कि भविष्य का सहारा बने? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। आज मैं आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में मैंने एक चीज महसूस की। त्योहारों या स्पेशल मौकों पर हम अपने पार्टनर को महंगे गिफ्ट तो दे देते हैं, पर वो बस कुछ दिन की खुशी लाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो समय के साथ बढ़ता ही रहे, जिससे मैं अपने रिश्ते को और मजबूत बनाऊं और साथ ही फाइनेंशियली भी सेफ रहूं। मैंने एक आइडिया अपनाया। हर बड़े मौके पर जैसे दिवाली, करवा चौथ, नवरात्रि, होली और मेरी वाइफ का बर्थडे, इन सब त्योहारों पर उसे महंगे गिफ्ट्स या कपड़ों की जगह उसके नाम से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता हूँ, क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। इस आइडिया की शुरुआत हुई जब मेरी वाइफ का पहला बर्थडे आया शादी के बाद। तो मैंने सोचा क्या मैं कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले सालों तक भी उसके चेहरे पर खुशी बनाए रखे। बस वहीं से ये आइडिया आया म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग का। तो मैंने उसके नाम से एक म्यूचुअल फंड खोला जिसमें 5,000 की इन्वेस्टमेंट किया। शुरुआत में मेरी बीवी को ये सब समझ नहीं आया। उसने पूछा ये क्या है और इसका क्या करूं मैं? मैंने मुस्कुराकर कहा थोड़ा वक्त देना, ये गिफ्ट दिखेगा भी और काम भी आएगा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर खास मौके पर फंड जोड़ता रहा। उसके बाद उसकी मेरे साथ पहली दिवाली आई तो मैंने उसे एक और म्यूचुअल फंड गिफ्ट किया 5,000 रुपए का। उसके बाद करवा चौथ में भी मैंने उसे 2,500 रुपए का म्यूचुअल फंड गिफ्ट किया। नवरात्रि में 2,000 रुपए का और होली में भी 2,000 रुपए। और अभी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आनी बाकी है, तो इसमें भी मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। अब कुछ महीने बीत जाने के बाद जब मेरी बीवी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखती है तो उसे भी समझ आने लग गया इन्वेस्टमेंट की ताकत, क्योंकि उसके फंड धीरे धीरे बढ़ रहे थे 5 से 10,000 और 10 से 20,000 की ओर, और फंड्स की वैल्यू भी बढ़ने लगी है। और ये गिफ्ट अब उसे खुशी देते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी ला देता है। और अब बात यह है कि मेरी बीवी पूछती है नेक्स्ट फंड कब गिफ्ट करोगे? हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, उसमें कितना बड़ा फंड गिफ्ट कर रहे हो? ना कोई ब्रांडेड गिफ्ट, ना ही कोई ब्रांडेड पर्स, बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो बड़े फ्यूचर की ओर बढ़ता है। मैंने इसे एक लव इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम दिया है, क्योंकि इसमें प्यार भी है और प्लानिंग भी। रिलेशनशिप को दिल से नहीं दिमाग से भी निभाना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गिफ्ट हमारी लाइफ के मोमेंट को फाइनेंशियल मेमोरी में बदल रही है। अब बात ये है, अब वो भी प्लान करती है चलो इस साल वेकेशन के लिए एक फंड बना लेते हैं। अब सोचिए हर साल अगर मैं 5 से 6 ऐसे मौकों पर उसके लिए इन्वेस्ट करता हूँ और यह 10 से 15 साल तक चलता है, तो मेरी बीवी के लिए एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा। अगर मैं हर मौके पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 साल में यही इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए होंगे। अगर 20,000 रुपए का गिफ्ट हम 10, 15 या 20 साल तक देते हैं और इसमें 12% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जोड़ दें, यही गिफ्ट 10 साल में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख के आसपास होगा और 15 साल में 3 लाख का गिफ्ट 8 लाख के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यह गिफ्ट अपने बीवी को 20 साल तक देता हूँ तो 20 साल में 4 लाख का गिफ्ट अपनी बीवी को दूंगा और बदले में ये गिफ्ट 12 लाख से ज्यादा का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की असली ताकत 10 साल के बाद ही पता चलती है। जहाँ बात गिफ्ट की है तो हम लड़के लोग हर साल अपनी बीवी को 20,000 रुपए तक की शॉपिंग करा ही देते हैं। तो बेफिजूल की शॉपिंग से बचो और म्यूचुअल फंड में प्यार के साथ ग्रोथ बढ़ाओ। यह न केवल फाइनेंशियल गिफ्ट है बल्कि यह एक इमोशनल सिक्योरिटी भी है।
क्योंकि प्यार सिर्फ आज की खुशी नहीं होती, प्यार वो प्लान होता है जो आने वाले कल को सुरक्षित करता है। अब मेरी आपसे भी यही गुजारिश है, अगली बार जब कोई खास मौका आए तो म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके देखिए। जरूरी नहीं कि वह कोई बड़ी रकम हो, आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आपके पार्टनर को भी फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलेगी, क्योंकि ये गिफ्ट ना तो फैड होता है ना पुराना होता है, ये हर साल हर महीने ग्रो करता है, बिल्कुल हमारी शादी की तरह। अब आप खुद ही सोचिए, आज आप 500 रुपए की SIP करते हैं और 5000 की शॉपिंग। 10 साल बाद इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करें, यह आप खुद सोच के देखना। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी स्टोरी ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। तो इस वीडियो को अपने खास दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादी हो चुकी है। शायद किसी और के पति को भी ये आइडिया मिल जाए कि प्यार दिखाने के 21वीं सदी के तरीके क्या हैं। और हाँ, फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्यार के साथ साथ अगर प्लानिंग हो तो जिंदगी और भी सुंदर बन जाती है, क्योंकि गोल्ड आज महंगा है लेकिन ग्रोथ कल काम आएगी। एक बात याद रखना, स्मार्ट लोग सिर्फ खर्च करके अपना प्यार नहीं जताते, वो प्यार भी फाइनेंशियल सेफ्टी के साथ निभाते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे रिटायरमेंट या पेंशन फंड के बारे में, क्योंकि मैंने अपने और अपनी बीवी का रिटायरमेंट प्लान सेट किया है, जिसमें हर महीने 250 रुपये और 500 रुपये की SIP चल रही है, दोनों के नाम की। और ये पेंशन फंड 55 साल की उम्र के बाद मेरी बीवी को 15,000 और मुझे 30,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा आजीवन, चाहे हम 100 साल तक जिए, ये पैसे हमें मिलते रहेंगे। और ये बात मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, इस खास फंड की पूरी डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे फुल प्रूफ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको मेरी लव इन्वेस्टमेंट प्लान पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में भी बताना आपको मेरी लव इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट को स्टेप बाय स्टेप सीखना है या समझना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके म्यूचुअल फंड बिगिनर टू एडवांस पूरी सीरीज देख सकते हैं। हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे खरीदें और कहां से खरीदें, जैसी सारी जानकारी। तो एक बार जरूर देखिए। हैप्पी लव लाइफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।